आदमी की आदत होती है कि वो भय वाली चीज़ से बहुत डर के चलता है। मेरा ये नुकसान ना हो जाए, मेरा वो ना हो जाए, इतना घाटा ना हो जाए, ऐसे काम ना बिगड़ जाए, वो आदमी साथ देना ना बंद कर दे, फिर क्या होगा। तो उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहता, वो उधर ध्यान ही नहीं देगा। घबराहट बहुत होती है, फेल ना हो जाऊं मैं, मेरा काम ना बिगड़ जाए, उधर न सुनेगा। और अगर किसी आदमी ने ये कह भी दिया, अगर ये काम नहीं हुआ तो वो कहेंगे तुम ऐसी बात ही क्यों करते हो, सुबह सुबह उठ करके ऐसी बात कह दी, मेरा तो बनता बनता भी काम बिगड़ जाएगा। मतलब सुनना नहीं चाहता आदमी, क्यों? डर है दिमाग में। पर एक बात ध्यान रखना कि भय के उस पार ही खुशी है, इस पार नहीं। भय को जब लांग करके आप देखोगे तो उधर की तरफ खुशी खड़ी हुई है, लेकिन भय के पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा आपको। बिना चढ़े आप खुशी की तरफ जा ही नहीं सकते, हिम्मत करनी पड़ेगी। बच्चे जो है इंजेक्शन लगाने से पहले वो सुई की तरफ अगर देख लें तो उन्हें लगता है कि बस आर पार हो जाएगी, मेरी बाह के आर पार हो जाएगी। और अगर वो समझ लें उसको एक बार कि बाह को जितना कस के रखेंगे दर्द ज़्यादा होगा, बाह को ढीला छोड़ें, और कोई भी ऐसी बात नहीं है। और भी लोग इंजेक्शन लगवाते हैं, कोई मैं ही लगवा रहा हूँ क्या? कुछ भी होने वाला नहीं। जैसे ही मन में हिम्मत आई और उसकी तरफ आप उस दर्द और पीड़ा की तरफ मजबूती से आप देखने और समझने लग जाते हैं, हाँ कोई बात नहीं, लगाओ, बस उसी समय आपका दर्द और पीड़ा से छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है। समस्या का सामना करना पड़ता है, इसके बिना कोई छुटकारा है नहीं। अब समस्या का सामना भी कैसे करेंगे? विचार शक्ति वैसी है तो, नहीं तो घबराहट बनती रहेगी। और आप आश्चर्य करेंगे कि ये घबराहट रोग बन जाती है। जब आदमी जो है किसी एक घटना को देख लेता है तो उसके अंदर समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कुछ लोगों के अंदर भय बना रहता है, उसने कहीं सुन लिया या कोई घटना देख ली, कहीं बाथरूम में नहाते हुए गीजर फट गया, ऐसी घटना हजारों लाखों में कहीं की घटना हुई हो। अब उस व्यक्ति के मन में जब भी वो बाथरूम में जाए उसको ये लगे कि अब तो जरूर कुछ होगा, किसी को करंट भी लग गया था, यहाँ करंट भी आ जाता है, अब कुछ न कुछ गलत हो सकता है, और मैं तो अंदर हूँ, कोई आएगा भी नहीं बचाने के लिए, इतनी देर में तो मामला ही खराब हो जाएगा। अब उस आदमी की हालत ये है कि उसका गीजर भी अगर गर्म करें तो गर्म करने के बाद एक आदमी की ड्यूटी पूरी ये है कि गीजर को पूरी तरह गर्म करके और फिर उसका वायर निकाले और उसको फिर समझाए कि देखो बटन हटा दिया। बोले नहीं ये इतना गर्म है तो ये ऐसे फट गया, तो फिर उसको पानी निकाल के दिखाते हैं कि नहीं इसका जो तापमान है वो कब कम हो गया, अब तापमान कम हो गया तो फटेगा नहीं अब। अच्छा फिर मैं अभी नहाऊं तो तुम यहीं पास में खड़े रहना, अगर जो है ना कुंडी अंदर से बंद नहीं करूंगा, दरवाजा लगा के रखूंगा, तुम हाथ लगा के रखना, अगर मैं आवाज दूं तो तुरंत आ जाना। अब आदमी कहेगा तुम बच्चों जैसी बात क्यों कर रहे हो, लेकिन मन पर असर आ चुका, भय इतनी मात्रा में बढ़ चुका। कुल मिला के कहना चाहता हूं कि सबका एक ही इलाज है, विचार शक्ति को प्रबल बनाते चले जाओ। विचार शक्ति जितनी प्रबल होगी उतना आप निडर होंगे, बढ़िया से काम करेंगे, बढ़िया जीवन जिएंगे, बढ़िया योजना बनाएंगे और जिंदगी को ऊंचा लेकर जाएंगे। और विचार शक्ति को मंत्र शक्ति कहा गया, और उस मंत्र शक्ति को जहां से हम सही रूप में ले सकते हैं तो कहते हैं किताबों से जो ज्ञान मिलेगा वो ऐसा ही है कि जैसे किताब के ऊपर किसी ने बहता हुआ पानी दिखा रखा है लेकिन उससे प्यास नहीं बुझ सकती। तो फिर जो चलता फिरता ग्रंथ हो सकता है, चलता फिरता जिसके अंदर सब कुछ चीजें हैं,
वो रूप सिर्फ सदगुरु का है। सदगुरु की शरण ही व्यक्ति को सही विचारधारा देकर उसकी शक्ति को जागृत कर सकती है। सदगुरु के पास मंत्र शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, प्रेरणा शक्ति है। उसके विचारों से जुड़े रहो। सारे ग्रंथ जहां आकर एकाकार हो जाएं, सारी शक्तियां जहां एक जगह जुड़ जाएं, मन जोड़कर रखें तो उसी के साथ में फिर काम करती है टेलीपैथी। इस तरह काम करती है। आप सोच रहे हैं गुरु को ये दिया जाना चाहिए, ये खिलाएं, और आप हैरान होंगे बहुत बार जिनकी श्रद्धा होती है कि हम जाकर ये फल भेंट करें, जब प्रणाम करने के लिए जाएं तो देखेंगे सामने प्लेट में वही फल रखा हुआ है। आप याद कर रहे हैं तो सामने कोई ना कोई संदेश, मैसेज किस न किस रूप में सामने आ जाएगा। कभी कभी ये भी होता है कि आप निराश और दुखी हैं तो आप सदगुरु को याद कर रहे हैं तो कोई ऐसा विचार आपके अंदर आएगा, विचार शक्ति उधर से आएगी। आपको लगेगा नहीं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी, मेरे लिए गुरु ने ये कहा था। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप फिर क्या करते हैं, या तो सदगुरु की पुस्तक खोलते हैं, तो पुस्तक खोल के उसी जगह पेज पर आपकी नज़र पड़ती है जो आपकी समस्या थी, उसी तरह का विचार वहाँ लिखा है। और उससे भी ज़्यादा हैरानी तब होती है, ज़्यादा आश्चर्य तब होता है कि जब टीवी खोलते हैं, जो समस्या आपकी चल रही थी उसी का समाधान दिया जा रहा होता है। तो आपको लगता है कि अभी तो मैंने पूछा भी नहीं, मन में आया और जवाब मिल रहा है। तो उसका मतलब होता है सदगुरु की प्रेरणा शक्ति अपना काम लगातार कर रही है। हमारा चित्त जब वहां जुड़ जाता है तो हम उसमें से वो चुनने लग जाते हैं जो हमारे लिए उपयोगी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को 16 कला पूर्ण होने के बाद भी जो जागृत हैं, जिन्हें प्रचंड करने की आवश्यकता नहीं, उन्हें भी सदगुरु की शरण में जाना पड़ा। संदीपनी के आश्रम में कहते हैं कृष्ण 64 दिन रहे। अब वो 64 दिन रहे या 64 महीने, प्रश्न ये नहीं है। किसी का दिया 1 सेकंड में जलता है, किसी को 1 घंटा लग जाता है। कुछ ऐसी बत्तियों वाले दिए होते हैं जिनको पूरी ताकत लगा लें वो जलते ही नहीं, लेकिन संभावना सब में जलने की और ज्योत पकड़ने की है। तो जितने भी लोग दुनिया में हैं, जलने की संभावना, दिया जल सके, सबके अंदर लाइट आ सके, संभावना है। लेकिन ज़्यादातर बुझे हुए दिए हैं, और जब भी कोई जलता हुआ दिया सामने आता है और उसकी संगति हम करते हैं तो हमारे अंदर भी उसी तरह से लाइट आ जाती है, हम भी प्रकाशित होने लगते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये रहता है कि महान पुरुषों के नजदीक रहने वाले लोग ज्यादातर उनको उस रूप में देखते नहीं। वो तो सांसारिक दृष्टि से संसार की बातचीत करते करते उन्हें उस रूप में देखते हैं, इसलिए वो उनके उस व्यक्तित्व को पहचानते नहीं कभी भी। गुरु नानक देव को उनके आसपास रहने वाले लोग नहीं पहचान पाए थे। भगवान कृष्ण को समझने वाले कितने लोग थे। अब अगर आप देखें तो रिश्तेदारों की बात करें तो रिश्तेदार भी कहाँ पूरी तरह समझते थे। उनकी ही बुआ का बेटा था शिशुपाल, कृष्ण को सम्मान दिया जा रहा है, उसको हजम नहीं हो रहा। चलो नहीं हजम हो रहा है तो तुम बड़बड़ा लो, बड़बड़ा कर रुक जाए वो भी कोई बात है। वो तो गालियां देने लगा, भरी सभा में विरोध करने लग गया, बहुत बुरा बुरा बोले। और कृष्ण भगवान उसे कहते हैं कि 1 नहीं 100 गाली तक बर्दाश्त है। 100 के बाद के लिए 5 पांडव लोग गए थे। उस समय
कृष्ण से अर्जुन की दोस्ती हुई थी, तब से उनको जानता था। बहुत प्रभावित था अर्जुन।